राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान में जिला बरेली से अब तक 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की जा चुकी है। बरेली के खुसलोक अस्पताल पहुंचे विहिप के बरेली बदायूं विभाग संगठन मंत्री रमाशंकर कौशिक व विभाग प्रचारक प्रमुख डॉक्टर विनोद ने इसकी जानकारी दी है। जैसे ही राम मंदिर निर्माण की बात आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में राम मंदिर के निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान में सभी लोग मिलजुल कर पूरे जोर शोर के साथ भागी बनकर घर घर पहुंचकर निधि जुटा रहे हैं। इस मौके पर वहां मौजूद विहिप के बरेली बदायूं विभाग संगठन मंत्री रमाशंकर कौशिक ने बताया कि अब तक बरेली विभाग में लगभग 2.5 करोड़ की धनराशि जुटाई जा चुकी है, जो कि बरेली जिला महानगर और आंवला जिला तीनों को मिलाकर है। तीनों जिलों में लगभग 5 लाख परिवार हैं, जिनमें 3 लाख परिवारों तक कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर बनने में लगभग 3.5 वर्ष का समय लग जाएगा। हमने पहले घोषणा की थी, हम डे बाय डे यह निधि समर्पण कार्यक्रम के अभियान के तहत जितनी भी निधि एकत्र होगी वह सार्वजनिक रूप से सबको बताएंगे। उसी निमित्त आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बरेली महानगर, बरेली जिला तथा आंवला जिला मिलाकर के हमारा यह बरेली विभाग है। इस बरेली विभाग में अब तक कुल धनराशि हमें 2.5 करोड़ से अधिक प्राप्त हो चुकी है। 5.5 लाख परिवार हैं। हम 3 लाख से अधिक परिवारों पर संपर्क कर चुके हैं। दानदाताओं ने उत्साहपूर्वक दान दिया। हमारे हाथ छोटे पड़े, दानदाताओं के हाथ बड़े थे। इतना अधिक उत्साह का वातावरण स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, यह राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं, अपितु हम राष्ट्र मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अजेय अपराजेय भारत को बनाने की दिशा में यह अभियान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला है। अभियान विभाग प्रचारक प्रमुख डॉक्टर विनोद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ विश्व की सांस्कृतिक एवं पारंपरिक पूंजी के रूप में विकसित करने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि दानदाताओं के आगे हमारी झोली छोटी पड़ गई है। जल्द ही बाकी बचे हुए परिवारों तक पहुंचने का कार्य भी हम जल्द पूरा कर लेंगे। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राम जन्मभूमि अभियान हम लोगों का शुरू हुआ मंदिर निर्माण का, इसमें निधि समर्पण के लिए जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर लगा, बरेली में इसको इतनी गति मिलना संभवतः आप लोगों के कारण, आप लोगों की वजह से हम लोगों को इतनी गति मिली है। हम जितने परिवारों तक पहुँचे हैं, अभी भी बहुत सारे परिवारों तक हम नहीं पहुँच पाए। तो उसमें आपके माध्यम से एक बात हमें ये कहनी है कि हमारी 104 बस्तियाँ हैं। 104 बस्तियों में हम स्टॉल लगा रहे हैं, कैनोपीज़ लगा रहे हैं, ताकि जो लोग छूट गए हैं वो उन कैनोपीज़ और उन स्टॉल्स के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकें और उनसे भी निधि ली जा सके। क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि जिसके घर नहीं जा पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमसे संपर्क कर रहा है और कह रहा है कि हमसे निधि क्यों नहीं ले रहे आप। तो हमारे रामदूत बहुत अधिक प्रयास, सब कुछ हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पे चीज़ें छूट जा रही हैं। तो जहाँ छूट गई, कभी नहीं मिला कोई, कभी किसी मतलब लगातार अभियान में छूट रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमसे संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। तो एक तो हम लोगों ने बताया कि रामदूत जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पहुँच जाएंगे, और दूसरा स्टॉल्स हम लोग लगा रहे हैं अभी। एक तो ये इसमें बात है, जैसे आज बृहस्पति है, ऐसे आने वाले रविवार को फिर से जैसे हमने 15 तारीख को वृहद अभियान चलाया था, ठीक इसी तरह से आने वाले रविवार को भी हम वृहद अभियान चलाने वाले। उस दिन भी पूरे दिन राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण के लिए रामदूतों की टोली निकलेगी।
इसमें जो रामदूतों की टोली है, इसमें एक बात होती है कि हमें कौन लोग दे रहे हैं। पिछले दिनों में आप लोग देख रहे थे कि बड़े दानदाता भी थे और छोटे दानदाता भी थे। एक भिखारी से भी हम लोगों ने दान हमें देने की उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हमसे भी ले लीजिए। कल जैसे पवन जी जा रहे थे तो एक भिखारी ने खुद से अपने कर दिया कि हमसे ले लीजिए। 12-15 रुपये उसमें पड़े थे, उसमें से भी 10 रुपये उसने दे दिए। तो ऐसी स्थिति में लोग दे रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि रामदूतों की टोली में वो अमीर लोग भी जा रहे हैं, वो बड़े लोग भी जा रहे हैं जो बड़ा दान दे रहे हैं, वो भी झोला टांग के रामदूतों के रूप में जा रहे हैं कि हमें निधि दे दी जाए। तो ये एक बिल्कुल रिवर्स सीन है। ऊपर से नीचे आने का जो क्रम है, ये विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों के कारण है कि वो लोग भी अपने चल दिए। जो कार से नीचे नहीं उतरते थे वो भी रामदूतों के रूप में झोला टांगकर निधि समर्पण के लिए आग्रह करते हुए दिख रहे हैं सड़कों पे। आपको अक्सर कई जगह पे दिख जाएंगे। कहना चाहूँगा कि जो अपार लोगों में उत्साह है, लोग बुला बुला के अपना धन समर्पित कर रहे हैं, निधि समर्पण कर रहे हैं। और जो कोई भी छूट रहा है, इवन जैसे हमारे अस्पताल में भी कई सारे स्टाफ थे जिन पे हम नहीं पहुँचे, वो खुद चैम्बर में आए कि भाई सर हमारी पर्ची काट दीजिए। मेरा खुद का ड्राइवर मुझसे आके बोला सर मेरी पर्ची छूट गई है। तो इस तरीके से हर आदमी जाके खुद से अपना समर्पण करना चाह रहा है जो छूट गया है। और अब जैसे कैनोपी लगा के हम लोग उन्हीं लोगों को कवर करेंगे जो किसी वजह से कोई उनके पास नहीं पहुंच पाया या उस दिन वो लोग नहीं थे, तो वो अपना समर्पण दे पाएँ ताकि उनका एक जुड़ाव रहे। और हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जन समर्थन हमें मिला है और लोगों ने समर्पण किया है। जय हिंद, जय भारत। बरेली से ऋषिपाल गंगवार के साथ बॉबी वर्मा की रिपोर्ट।